जी हाँ साथियों, तो कैसे हो आप सब? आई हो क्या आप लोग बढ़िया हो और पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही हो आप सबकी। तो आज है दिवाली का सेकंड डे एंड अब मैं थोड़ा फ्री हो चुकी हूँ, थोड़ा ही नहीं मैं फ्री हो गई हूँ। और बाकी जो पहले वाला काम था वही स्टार्ट हो गया और बाकी जो बहुत ज़्यादा वाला काम था वो कम हो गया है, ख़त्म हो गया है समझो। तो कल दिवाली आप लोगों ने बहुत अच्छे से मनाई होगी और मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे 3 साल हो गए मैंने दिवाली नहीं मनाई है ना। मैं 3 साल हो गए मैं एक हाथ से अपने तिलारी का मतलब दिया भी नहीं जलाया। 3 साल हो गए और हो सकता है भगवान की अगर इच्छा होगी तो जॉब के बाद वो दिया भी जलेगा और वो रौनक भी आएगी मेरे पास। तो ये सच्चाई है और मतलब ये चीज़ जो थी मैंने बता दिया क्योंकि बहुत से लोगों ने कल कमेंट भी किया और पूछा भी और मैंने इसीलिए कल रात में वही 8 या 8:30 के समथिंग एक मेरा शॉर्ट वीडियो आया होगा जिसमें मैंने ये लिखा हुआ है कि दिवाली के बारे में थोड़ा थोड़ा ये लिखा है, हिंट टाइप में लिखा था। और एक सुबह भी ना मेरा दिवाली होगा ना ये, बस इतनी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने आज मैं सुबह वॉकिंग के लिए गई तो थोड़ा रेस्ट तो क्या बस रात में 4-5 घंटे सो लिए तो बस उसमें रेस्ट ही हो गया अपना। और उसके बाद सुबह वॉकिंग के लिए गए, रनिंग नहीं की है। 5वां दिन है आज मेरा रनिंग का कि रनिंग नहीं हो पाई मेरी, बंद चल रही है। तो आज मैं रनिंग के लिए गई तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं गर्ल्स जो 2 आई थी गर्ल्स और नहीं आई थी और पता नहीं क्यों नहीं आई हैं, ये तो मुझे नहीं पता है, होगा कोई कारणवश नहीं आई होंगी। तो मैंने उनसे पूछा कि सिस्टर आपके जो नंबर हैं और आंसर की आई थी तो उसके बाद आपके नंबर का कैसा क्या स्कोर है। तो मैं तो चौकन्ना हो गई जब उनके नंबर मैंने सुना कि उन्होंने जो नंबर बताया ना तो वो बहुत, मैंने सोचा कि वाकई यार बहुत अच्छा हुआ इन लोगों के साथ। तो एक जो थी गर्ल्स तो ओबीसी की थी शायद, तो ओबीसी की थी 167 उसके पहले थे नंबर, लेकिन वो पहले से ही रनिंग कर रही थी। नंबर उसके 167 होने के बाद भी मैंने आपको 1-2 वीडियोस में भी बताया उन गर्ल्स के बारे में। तो 167 होने के बाद वो रनिंग ही कर रही थी तब से। और उसके बाद में जब उससे कल पूछी तो उन्होंने कहा कि दीदी जो शॉर्ट आई थी अभी तो उसमें मैंने ऑब्जेक्शन लगाया हुआ था कुछ क्वेश्चन में। और मैं आपको बता दूं कि जो उसके नंबर हैं तो उसके नंबर मिल गए हैं। और मतलब जिस हिसाब से मैंने चेक किया है तो हिसाब से मेरे 10 नंबर और ऐड हो गए हैं, यानी 167 की बजाय 170 उसने बताया मुझे। और वो जो गर्ल्स थी तो मैंने उनसे पूछा कि बहन जो शिफ्ट है तो आपकी कौन सी थी, तो उसने कहा 23 की जो थी वो फर्स्ट शिफ्ट थी। तो आप लोग कमेंट करो कि 23 की जो फर्स्ट शिफ्ट थी तो उसमें जो नंबर हैं और जो कैंसिल हुए हैं और जो मल्टीपल क्वेश्चन हुए हैं यानी डबल डबल वाले क्वेश्चन हुए हैं तो कितने हुए। उन्होंने मेरे को बताया है कि 5 क्वेश्चन है जो मल्टीपल वाले हैं, डबल क्वेश्चन डबल आंसर उसमें दे रखे हैं। तो उसमें 5 क्वेश्चन उन्होंने बताया। उसमें बाद उसके बाद जो उसकी फ्रेंड थी तो उसकी फ्रेंड जो थी तो 31 की शायद शिफ्ट में थी। तो उसकी जो फ्रेंड थी तो 31 की हमें लगता है सेकंड शिफ्ट बता रही थी। तो उसने बताया कि जो दीदी मेरे नंबर हैं, वैसे मैं बहुत ज़्यादा उनको वो किया तब जाके उन्होंने नंबर बताया कि मैंने रिक्वेस्ट करी कि बहन बता दीजिए। मैं आपका नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि वो ऐसा होता है ना, क्षेत्र वाई की गर्ल्स होती हैं और मतलब लोकल की गर्ल्स होती हैं। तो उन्होंने बताया कि दीदी नाम ना बताना, मुझे पता है आपका चैनल है सब कुछ है। तो हमने कहा ठीक है, मैंने इससे पहले भी तुम्हारा नाम नहीं बताया। तो ये चीज़ उन्होंने बताई कि मेरा जो नंबर थे तो मेरे 169 थे पहले और जो 31 की सेकंड शिफ्ट में मेरे नंबर बढ़ गए हैं और जो मेरे नंबर हो गए हैं तो 175 हो गए हैं। यानी 6 नंबर के आसपास बता रही है कि उस उन्होंने कि 6 नंबर के आसपास मेरे बढ़ गए हैं। जैसा देखो कोई बता दिए है तो मैं तो वैसे ही मानूंगी। तो अब आप लोग इसमें भी कमेंट करो कि जो 31 की सेकंड शिफ्ट में है तो क्या उसमें जो 3 क्वेश्चन है क्या वो मल्टीपल थे। तो उन्होंने कहा कि दीदी 3 क्वेश्चन पर जो था वो मल्टीपल थे और उसके ही नंबर मेरे जुड़े हैं, बाकी एक आध और अभी डाउट पर है। तो मैंने कहा कि जो भी हो बाकी आपका स्कोर बहुत अच्छा हो गया दोनों का। लेकिन एक उसमें थी जो गर्ल्स थी वो जनरल की थी, लेकिन उसमें जनरल के हिसाब से देखा जाए कि ओबीसी का मेरे को बहुत ज़्यादा फाइटिंग दिख रही है कि ओबीसी की गर्ल्स हो या बॉयज़ बहुत ज़्यादा मेरे इधर आ रहे हैं। लेकिन जो उसी जगह जनरल की है, यानी ये समझ लो 10 में से 10-12 में से एक है जो ओनली जनरल की है। बाकी ना तो बॉयज़ है जनरल में ना तो गर्ल्स है जनरल में, केवल एक गर्ल्स है। तो इसका मतलब है जो ओबीसी है उसकी फाइटिंग ज़्यादा होने वाली है और जो जनरल की है वो डाउन हो सकती है। बाकी आप सबका कैसा सहमत है, आप लोग अपने यहाँ का बता दीजिए कि कैटेगरी कैसे क्या है।
और क्योंकि जनरल के मुझे लगता है स्टूडेंट ज़्यादातर सीजीएल वगैरह से एचएसएल वगैरह की तैयारी करते हैं। ओबीसी एससी एसटी का स्टूडेंट ज़्यादा मुझे लगता है मतलब ऐसे कांस्टेबल है या फोर्स लाइन का ज्वाइन करता है। तो ऐसी चीज़ें मैंने देखी है। वैसे भी अक्सर मैं इस चीज़ को देखती रहती हूँ। जैसे मेरे यहाँ हैं काफ़ी गर्ल्स हैं जो जीडी वगैरह की अभी तक उनकी 1-2 तो अभी रनिंग भी कर रही हैं, दूसरी साइड पर जाती हैं। तो सुबह शाम रनिंग कर रही हूँ, उनका 1-1.5 महीने से मैं देख रही हूँ कि रनिंग करती हैं। तो वो दूसरी साइड पर जाती हैं और हम लोग दूसरी साइड पर जाते हैं। तो वो भी जो गर्ल्स हैं तो ओबीसी की हैं और उनमें से एक शायद एससी की लड़की है और बाकी इस तरह की है। तो इस हिसाब से देखा जा रहा है कि ओबीसी वाले हैं तो सतर्क हो जाइए। बाकी आप लोगों का स्कोर जो है बहुत अच्छा है और मैंने इतनी गर्ल्स में से अपने लोकल में से बात करी है जिनमें से काफ़ी ऐसी गर्ल्स हैं जिन्होंने ये नहीं मतलब 190 के ऊपर किसी भी गर्ल्स ने अभी तक मेरे इधर नहीं बताया। अब आपके इधर कैसा क्या है ये अक्सर मुझे पता चलता रहता है। बॉयज़ का नहीं कहती हूँ लेकिन गर्ल्स की जो है तो गर्ल्स मेरे इधर 190 के ऊपर कोई भी गर्ल्स नहीं है। 190 ऊपर हम अपने को नहीं कह रहे हैं, मेरे ज़्यादा हैं लेकिन मैं अपने को काउंट नहीं कर रही हूँ। ओनली मैं खुद को नहीं कर रही हूँ, बाकी सबको मैं बता रही हूँ कि 190 के ऊपर जो भी गर्ल्स से मैंने बात करी है 190 के ऊपर नहीं है। और लेकिन एक जो 2 गर्ल्स आज मिली हैं तो बहनों के नंबर अच्छे बढ़ गए हैं। भगवान उनकी मेहनत को कामयाब करे और उनके सपने को साकार करे, मैं ऐसी कामना कर रही हूँ। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि मैं जब रनिंग करने जाती थी ना, जब मैं स्टार्ट की हूँ तो वो मेरे से पहले स्टार्ट कर दिए थे। तो वो बहुत दिन से मेहनत कर रही है और ये भी उन्होंने इस एक चीज़ ये नहीं सोची कि मेरे नंबर कम है, मेरे क्या है क्या नहीं है, ये चीज़ भी मतलब निस्वार्थ भाव से उन्होंने अपने आप को मैदान में उतारा और रनिंग कर रही। तो ऐसे ही लोगों को मैं यही कहूँगी कि उनकी मेहनत साकार हो। और क्योंकि सब लोग मेहनत करते, बहुत मेहनत सब लोग करते हैं। उनका माँ बाप का उनका सपना होता है और उस ईश्वर से माँ लक्ष्मी और गणेश जी से कामना करती हूँ कि आप सभी का सपना और आप सभी की दिवाली अगले साल वर्दी के साथ हो। इस बार तो जो हुआ सो हुआ। और मैं आपको बता दूं कि जो यूपीएसआई की मैं कह रही थी कि दिवाली के बाद जो है तो टारगेट रखूँगी और अब मैं यूपीएसआई की तैयारी के लिए टारगेट रखूँगी। और मैं आप सबको बता दूँगी, पहले ही कल वीडियो आएगा या आज शाम को वीडियो आएगा जिसमें मैं बता दूँगी आप सबको कि जो यूपीएसआई की कितनी भर्ती आएगी और कब से होना है इसका। ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूँ, उसके बाद टारगेट स्टार्ट हो जाएगा। और जो जहाँ से मैं स्टडी करूँगी वहाँ का आपको लिंक मैं हो सकता है कि टेलीग्राम में बनाऊँ, क्योंकि अभी मेरे प्रेजेंट टाइम पे टेलीग्राम चैनल नहीं है और मैं बनाऊँगी और उसी में आप सबको मतलब वो चीज़ें प्रोवाइड करती रहूँगी, वो चीज़ देती रहूँगी जिससे आप लोग भी उससे स्टडी कर सको। क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्होंने भाई बहन ने कहा है कि टारगेट स्टार्ट कीजिए आप, तो वो टारगेट कर दूँगे और जो मतलब लिंक है उसी लिंक को वहाँ पे हम देते रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर लिंक वगैरह है तो यहाँ मेरे से बन नहीं पाता है सही साट और काफ़ी टाइम भी वेस्ट होता है यहाँ पर। वहाँ पर है तो डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं हम आराम से। और जहाँ अगर मैं यूट्यूब से करूँगी तो मैं यूट्यूब को ही बता दूँगी, क्योंकि बहुत सी ऐसी हैं मेरे यहाँ जो एक सिस्टर हुई हैं 2021 वाली में शायद हुई हैं, उनका सिलेक्शन हुआ, या 18 वाली में वो रनिंग से बाहर हो गई थी यूपीएसआई में और 21 वाली में 21 ही में आई थी शायद उस भर्ती, तो उनका उसमें हो गया था तो रनिंग उनका कम मतलब रनिंग निकाल लिए थे। पढ़ने भी बहुत अच्छी थी तो वो उनके हिसाब से मैं देख रही हूँ, उनसे भी बात की थी तो इस हिसाब से मैंने काफ़ी चीज़ें, क्योंकि उन्होंने भी स्टडी जो की थी वैसे तो उन्होंने 1-1.5 साल 2 साल तक तो ऑफलाइन स्टडी की थी, यानी किसी कोचिंग सेंटर पर जान के। लेकिन कोई लोग हैं जिनके पास पैसा इतना नहीं है लेकिन वो ऑफलाइन स्टडी करना चाह रहे हैं तो अपना ऑफलाइन कर सकते हैं। और कोई कोई है अपना घर के काम की वजह से या कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिनकी वजह से आप लोग मतलब घर बैठे तैयारी करना चाह रहे हो तो मैं उसका भी बता दूँगी। क्योंकि मैं भी तैयारी घर बैठी की हूँ, कोई ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन नहीं की हूँ, ऑनलाइन ही स्टडी करती रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि जो मैं स्टडी करूँगी कि यूट्यूब से करूँगी, एप्लीकेशन से करूँगी या किस बैच से करूँगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँगी। तो आज मैं मार्केट जाऊँगी कुछ नोट्स वगैरह बनाने के लिए, मेरे पास अदर वैकेंसीज़ के नोट्स हैं लेकिन यूपीएसआई की बुक है और बुक नहीं है मतलब प्रैक्टिस सेट वगैरह रखे हैं, बाकी नहीं है मेरे पास। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा नोट्स वगैरह बनाने के लिए ले आऊँगी मटेरियल, उसके बाद अपना स्टार्ट हो जाएगा टारगेट। तो ठीक है, बने रहना। और आप सबका कैसा क्या है आप कमेंट कर सकते हो। मैंने अपना नहीं चेक किया है, मैं अपना चेक करके जल्दी वीडियो ले आऊँगी। आज चेक करूँगी तो हो सकता है कल वीडियो आ पाए। तो ठीक है, मिलते हैं स्टूडेंट, बाय बाय, नमस्ते।